ये कहानी एक ऐसी लेडी की है जो अपने सपने पूरे करने के लिए अपना परिवार छोड़कर दूसरे देश दुबई चली जाती है, लेकिन जब वो दुबई से वापस आती है तो अपने दोनों बच्चों को मारकर खा जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था दुबई में जो मारिया इतनी बदल चुकी थी? तो कहानी शुरू होती है मारिया नाम की एक औरत से। मारिया के 2 बच्चे थे जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। मारिया के पति का नाम हैरी है और वो एक पुलिसमैन की जॉब करता है। हैरी की सैलरी बहुत कम थी, जिस कारण उनके बच्चे जो चाहते थे वो उन्हें मिल नहीं पा रहा था। इतने कम पैसों में उनकी जरूरतें मुश्किल से ही पूरी हो पाती थी। एक दिन मारिया शहर जाती है ताकि अपने बच्चों के लिए थोड़ा मीट खरीद सके, लेकिन मीट के भाव इतने ज्यादा थे कि मारिया मीट लेने का ख्याल ही अपने मन से निकाल देती है। तभी मार्केट में मारिया को ईवा नाम की लड़की आकर मिलती है। ईवा मारिया की बचपन की फ्रेंड थी। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती है। ईवा मारिया को एक होटल में लेकर जाती है। मारिया को बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी दबाकर खाने लगती है। खाते खाते मारिया ईवा को अपने घर के हालातों के बारे में बताती है। उसकी बात सुनकर ईवा उसे बताती है कि वो एक कंपनी के थ्रू दुबई जा रही है जहाँ वो बहुत पैसा कमा सकती है। फिर वो मारिया से कहती है कि अगर तुम भी दुबई जाकर पैसा कमाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी भी बात कंपनी वालों से कर सकती हूँ। ये सुनकर मारिया खुश हो जाती है। दरअसल मारिया शादी से पहले जॉब करती थी, जिसे वो शादी के बाद घर परिवार संभालने के लिए छोड़ देती है। मारिया के घर की काफी मंदी हालत थी, जिस कारण ना तो वो अपने सपने पूरे कर सकती थी और ना ही वो अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर पा रही थी। अब वो दुबई जाकर काम करने वाली बात अपने पति हैरी को बताती है। हैरी अच्छी तरह से जानता है कि चाहे वो कितना भी कमा ले, लेकिन वो अकेले अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता, इसलिए वो मारिया को दुबई जाने की परमिशन दे देता है। अब मारिया और ईवा जाकर कंपनी के लोगों से मिलती है। कंपनी के लोग पहले मारिया का इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद उसे कहते हैं कि हम तुम्हें दुबई भेज देंगे और तुम्हारे आने जाने का खर्चा हम तुम्हारी सैलरी से काटते जाएंगे। मारिया को हर हाल में बहुत पैसा कमाना था, इसीलिए वो कंपनी की सारी शर्तें मान जाती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो दोनों फ्रेंड्स कंपनी से निकल जाती हैं। वो दोनों रास्ते में दुबई जाने के बारे में बातें कर रही होती है कि तभी ईवा का पर्स नीचे गिर जाता है। ईवा जैसे ही उसे उठाने लगती है तभी एक कार वाला उसे टक्कर मार देता है और मौके पर ही ईवा की मौत हो जाती है। ईवा की मौत से मारिया बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। कुछ दिनों बाद कंपनी वाले अकेले ही मारिया को दुबई भेज देते हैं। दुबई में मारिया को सैम नाम का एक आदमी मिलता है। मारिया दुबई में मेड का काम करने आई थी और उसे ये काम सैम के घर पर ही करना था। सैम एक नेक दिल आदमी होता है, इसलिए वो मारिया से कहता है कि तुम यहाँ आराम से काम करना, इसे अपना ही घर समझना। अब अगले ही दिन मारिया घर में काम करना शुरू कर देती है। एक दिन जब मारिया काम कर रही थी तो एक औरत आकर मारिया से मिलती है। इस औरत का नाम लिजा था। ये भी मारिया की तरह उसके पड़ोस वाले घर में मेड का ही काम करती थी। लिजा जब भी फ्री होती थी तो मारिया के पास आकर उससे बातें करने लगती थी। अब मारिया की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब मारिया वो सब खरीद सकती थी जिसके उसने सपने देखे थे। क्योंकि मारिया बहुत मेहनती थी, इसीलिए सैम उसकी सैलरी भी बढ़ा देता है। मारिया के भी अच्छे दिन आने शुरू हो गए थे। अब एक दिन सैम उसे सामान की लिस्ट देता है और मारिया लिस्ट लेकर सामान लेने मार्केट में चली जाती है। सामान खरीदकर जब मारिया घर आ रही थी तो रास्ते में उसे 3 गुंडे बदमाश किडनैप कर लेते हैं। ये तीनों मिलकर मारिया के साथ पहले जबरदस्ती करते हैं और फिर उसे दर्द में तड़पती हुई अकेले ही छोड़ देते हैं। इस घटना से मारिया बहुत बुरी तरह डर गई थी। मारिया ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि अपने हालातों को सुधारने और परिवार को खुश रखने की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मारिया को भटकते देख 2 भले आदमी उसके पास आते हैं और उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। मारिया हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी थी। तभी उसके पास पड़ोस में काम करने वाली लीजा आती है। दरअसल लीजा एक शराबित औरत थी और वो अपने शराब से मुक्ति पाना चाहती थी। वो जानती है कि अगर वो अपना शराब किसी और को दे दे तभी वो अपने शराब से मुक्ति पा सकती है, लेकिन लीजा का शराब सिर्फ उसी औरत को लग सकता है जो बिल्कुल अपनी मौत के करीब हो। अब लीजा मारिया को शराबित कर खुद शराब से मुक्ति पा लेती है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि जब वो अपना शराब किसी दूसरे को देगी तभी उसकी मौत हो जाएगी। उधर लीजा की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और इधर मारिया की कंडीशन और भी खराब हो जाती है। मारिया की हालत में कोई सुधार न होते देख डॉक्टर उसे उसके परिवार के पास भेजने का फैसला करते हैं। मारिया की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो घर पहुंचकर अपने घर वालों को भी ठीक से नहीं पहचान पाती। मारिया कई दिनों बाद घर आई थी, लेकिन उसकी हालत देखकर पूरा परिवार दुखी था। दिन
बीतते जाते हैं और मारिया की हालत में सुधार होने लगता है। उसकी याददाश्त भी वापस आ चुकी थी, मगर मारिया बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। पहले जो मारिया अपने बच्चों पर अपनी जान मारती थी, वही मारिया आज अपने बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रही थी। रात को जब हैरी घर आता है तो दोनों बच्चे रोते रोते उसे सारी सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनकर हैरी को बहुत गुस्सा आ गया था। अब मारिया हैरी से माफी मांगकर कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। दरअसल ये सब कुछ लीजा के श्राप के कारण ही हो रहा था, जिसके बारे में ना तो हैरी को पता था और ना ही मारिया को। अब धीरे धीरे लीजा का श्राप मारिया पर हावी होने लगता है और इसी दौरान वो जंगल में जाकर एक पिग को मारकर उसे कच्चा ही खा जाती है। इसके कुछ दिनों बाद मारिया के दोनों बच्चे घर के आंगन में खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते उन पर कुछ लकड़ियां गिर जाती है। लकड़ियां गिरने से लड़की के घुटने और लड़की के माथे पर चोट लग जाती है। खून से लीजा का श्राप फिर से मारिया पर हावी होने लग जाता है। जब दोनों बच्चे अपनी माँ मारिया के पास मल्लम पट्टी करवाने जाते हैं तो वो उसे देखकर बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि मारिया खून देखकर काफी बदल चुकी थी। अब मारिया अपने दोनों बच्चों को पकड़कर उन्हें मार देती है। वो सबसे पहले उनका खून पीती है और फिर उनका मांस खाने लग जाती है। रात को जब मारिया का पति हैरी घर आता है तो मारिया उसे खाने में मीट परोसती है। हैरी मारिया से अपने दोनों बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन मारिया इसका जवाब नहीं देती। इसके बाद जब हैरी और खाना मांगता है तब भी मारिया कोई जवाब नहीं देती। जब मारिया उसे और खाना नहीं देती तो हैरी खुद ही उठकर खाना लेने लगता है। जैसे ही वो खाना लेने के लिए ढक्कन उठाता है तो देखता है कि उसमें उसके बच्चों के हाथ थे और वहीं एक और पतीले में उसके दोनों बच्चों के कटे हुए सिर भी पड़े थे। अपने बच्चों के टुकड़े देखकर हैरी अपने होश खो बैठता है, यानी हैरी जो मीट खा रहा था वो उसी के बच्चों का था। अब जैसे ही हैरी मारिया की तरफ जाता है तो मारिया खिड़की से कूदकर घर से भाग जाती है। अब मारिया को जब भी भूख लगती थी तो वो गांव के किसी भी घर में जाकर लोगों को मारकर खा जाती थी। धीरे धीरे मारिया के बारे में सभी गांव वालों को पता चल जाता है और गांव वाले उसे मारने का प्लान बनाने लगते हैं। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर मारिया को किसी तरह मार देते हैं। अब मारिया की बॉडी एक हॉस्पिटल में थी, जहां एक डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करने वाला था, लेकिन जब डॉक्टर पीछे मुड़कर देखता है तो मारिया की बॉडी वहां से गायब थी। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।